सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आए हुए ऐसे पिछले वर्ष के पेपर के क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। सो गाइज़, यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीपीसी के पेपर में और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में हुई थी। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है। सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील पर स्थित है। अगला सवाल है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सो पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। अगला सवाल, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय ने। सो क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है पेपर में। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अगला सवाल, अंतिम मुगल शासक कौन था। क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किससे ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। सो ऑप्शन में दिए गए हैं सुअर, खरगोश, बकरी या भेड़। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुअर से, क्योंकि बाकी जो है खरगोश, बकरी और भेड़, इनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है, लेकिन सुअर एकमात्र ऐसा जीव है जिससे हमें ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। अगला सवाल, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे के पेपर में 2 बार आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन जो है वो रेल इंजन के आविष्कारक है। अगला सवाल, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1853 में हुआ था रेल का आरंभ। अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, विश्व क्षय रोग यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को। हम हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से क्वेश्चन को याद में रख लेना है। अगला सवाल, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में क्या होता है, यानी किसका बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन धातु का, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी धातुओं से सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का धातु उपयोग में लाया जाता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। हम हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। इस वजह से 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, यानी कौन से वेद से लिया गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से लिया गया है। अगला सवाल,
अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से संबंधित है। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है। अगला सवाल, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है लोसांग। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने किया है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। मुग़ल बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला सवाल, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन रिपीट है और ये 2 बार पूछा भी गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में। जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में और वो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में ये घटना घटित हुई थी, जहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो सही जवाब था कि जनरल डायर। और कब हुआ था? तो सन 1919 में हुआ था ये। और ये जलियांवाला बाग कहाँ है? तो वो है अमृतसर में। और एक इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग किस त्यौहार को हुआ था? सो वो था, उस दिन बैसाखी का त्यौहार था जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इटली में। राइट आंसर इज इटली। अगला सवाल, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव ने। राइट आंसर इज अर्जुन देव ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाया था। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध है प्रवर्तक बौद्ध धर्म के, यानी वो संस्थापक। अगला सवाल, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला सवाल, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। अगला सवाल, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को। अगला सवाल, खालसा की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो कि एनटीपीसी के लिए खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में रिपीट हुए हैं। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, क्योंकि क्वेश्चन बाकी के गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।